नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। मध्य प्रदेश के बालाघाट के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की 2100 छात्राओं को करीब 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इसकी वजह से छात्राओं को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑफलाइन पढ़ाई की वजह से अब छात्राओं को कॉलेज आने जाने के लिए साइकिल का सहारा लेना पड़ रहा है। इसमें छात्राओं ने बताया यह है कि समस्या को लेकर के उन्होंने कॉलेज प्रबंधन से लेकर के कलेक्टर तक से गुहार लगाई है, लेकिन अब तक उनकी इस समस्या का कोई हल नहीं निकला है। अब पैसे ना होने की वजह से किराए पर कमरा लेकर के वो रह नहीं सकते। ऐसे में घर से जाकर ही पढ़ाई करने के लिए वो मजबूर हैं। छात्रवृत्ति की समस्या को लेकर के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की प्रधानाचार्य ने यह भी बताया कि अब पोर्टल खुल गए हैं और 2 से 3 दिन में यह मामला ठीक होने की उम्मीद है। लेकिन क्या 2 साल से पोर्टल ठीक नहीं था? सवाल यह है। ओबीसी छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए कॉलेज प्रशासन ने क्या किया है? अगर कॉलेज प्रशासन ने कोशिश की होती तो 2 साल में इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकलता। छात्राओं की समस्या को लेकर के संबंधित प्रशासनिक अधिकारी से शिकायत करने पर समाधान के लिए कितना वक्त मांगा है और क्या संबंधित विभाग 2 साल में कोई ओबीसी छात्राओं की छात्रवृत्ति को लेकर समाधान नहीं कर पाया? ऐसे ही कई सवालों के साथ आज हम 2 साल से ओबीसी छात्राओं की समस्या को लेकर के चर्चा करेंगे। इसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए इंडिया न्यूज संवाददाता छात्राओं की समस्या को लेकर के क्या जानकारी दे रहे हैं आपको सुनवाते हैं। एक मिनट। मतलब पूरे दिन नहीं आ पाते कॉलेज, आधे दिन आना पड़ता है हमको। कैसे मेंटेनेंस करते हैं आप? फिर सर मतलब पहले ऑनलाइन पढ़ाई होती थी तो हम कर लेते थे, लेकिन अभी क्या ऑफलाइन क्लासेस लगती है, हम पूरी पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे ठीक से। और हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी में बुक्स भी अवेलेबल नहीं करे हैं और हम छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण बुक भी नहीं ले पा रहे हैं। स्टाफ क्या बोल रहे हैं आप लोग को छात्रवृत्ति के लिए? स्टाफ से तो बोला जा रहा है, हम पूछते हैं तो कि हम छात्रवृत्ति आ जाएगी बोलते हैं। केवल मतलब बच्चों को संतुष्टि देते हैं कि मतलब छात्रवृत्ति तुम्हारी आ जाएगी। लेकिन सर मेरा नाम श्रुति बुक्चे है। हमें गर्ल्स कॉलेज में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। स्कॉलरशिप तो मिल ही नहीं रही है, 1 साल से स्कॉलरशिप नहीं आई है। अतः प्रिंसिपल सर से यह निवेदन है कि हमारी स्कॉलरशिप जल्द से जल्द हमें प्रदान की जाए। लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल नहीं हो रही है। इंग्लिश मीडियम की तो बुकें है ही नहीं लगभग, इसीलिए हम यह बोलना चाहते हैं कि क्या हमें बुकें अवेलेबल हो और हमारे कॉलेज में मतलब अच्छी से अच्छी सुविधाएं और फैसिलिटी हमें प्रदान की जाए। और क्या क्या समस्याएं आती हैं? समस्याएं तो बहुत सारी है सर। कहाँ से आते हैं? सर हम मतलब बहुत दूर से आते हैं। किससे क्या साधन से आते हैं? सर हम साइकिल से आते हैं। क्या बस का किराया देने की क्षमता नहीं है? बस का किराया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है सर, इसीलिए मतलब किराया नहीं दे सकते। तो ओबीसी वर्ग की छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने पर क्या कुछ कह रहे हैं प्राचार्य दिनेश मिश्राम, आइए आपको सुनवाते हैं। विद्यालय में 3800 छात्राएं थी पिछले वर्ष, उसमें SC/ST को स्कॉलरशिप का भुगतान किया जा चुका है, केवल ओबीसी का बाकी है। ओबीसी में 2100 छात्राएं शेष है, वो भी फ्राइडे को वो पोर्टल ओपन हो गया है। जो फीस मैपिंग के कारण दिक्कतें आ रही हैं, तो BA फाइनल ईयर, BSc मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर वगैरह का हो गया है। हम उनका रिन्यूअल अभी 2-3 दिन में कर देंगे। तो प्राचार्य को भी आपने सुन लिया, छात्राओं की बात को भी आपने सुना, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यही है कि 2 साल से आखिर छात्राओं की जो छात्रवृत्ति है वो क्यों नहीं मिली है और इसका समाधान आखिर कैसे निकाला जाएगा। और अगर 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है तो इसके पीछे क्या वजह रही है, आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। कुमारी वैशाली टिम्भरे हमारे साथ जुड़ रही हैं, छात्रा हैं। वैशाली, स्वागत आपका। सौरभ लोधी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिलाध्यक्ष ओबीसी महासभा के। सौरभ लोधी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। और दिनेश मिश्राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्राचार्य हैं। दिनेश मिश्राम जी, आपका भी स्वागत है। वैशाली, आपसे ही मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहले ये बताएं कि 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, क्या समस्या आप लोगों को आ रही है? और जब आप लोग छात्रवृत्ति को लेकर के सवाल पूछते हैं या इसको लेकर के कुछ जानना चाहते हैं तो क्या जवाब दिया जाता है? वैशाली, बताएं। सर छात्रवृत्ति तो हमें 2 साल से नहीं मिली है, जिससे हम क्या है बुके भी नहीं खरीद पा रहे हैं। सर हम मध्यम वर्ग से हैं, हमारे पापा क्या है मजदूरी करते हैं। हमको मतलब घर से सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती पूरी। हम इतने मतलब बड़े घर से नहीं है कि हमारे घरों से पूरी सुविधाएं उपलब्ध हो सके हमको।
हम कॉलेज की स्कॉलरशिप पे डिपेंडेंट होते हैं कि हमको अगर कॉलेज से स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो हम कुछ फॉर्म निकलते हैं तो उस फॉर्म को भर सके, फीस जी। जमा कर सके, बुके खरीद सके। और 2 सालों से हमें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही सर। हम मांग कर रहे हैं, प्रिंसिपल सर के पास भी गए तो हमें पता चल रहा है कि मतलब वहाँ से अनुमति नहीं दी गई है। कलेक्टर महोदय के पास भी गए तो वहाँ से भी हमको कोई लाभ नहीं मिला सर। हमको 2 ईयर से नहीं मिल रही है छात्रवृत्ति। ठीक है। दिनेश मेश्राम जी, अगर आप सुन रहे हो, देखिए वैशाली खुद बता रही है तो 2 साल से नहीं मिल रही है उनको छात्रवृत्ति। तमाम जगह पर उन्होंने जाकर के ये कोशिश की कि इसका स्टेटस जान लें, तो वहां से भी उनको ये पता चल रहा है कि अभी फिलहाल कोई इसकी स्थिति नजर आ नहीं रही। साथ में जो समस्या है वो भी बता रही हैं। क्या वजह है 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली इन छात्राओं को? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। केवल एक सत्र 20-21 की नहीं मिली है, वो भी केवल ओबीसी छात्राओं को। SC ST के सभी छात्राओं का भुगतान हो चुका है। तो ये पहली बात तो ये 2 वर्ष बोलना गलत है। एक ही सत्र की बाकी है, उसमें भी फ्राइडे को पोर्टल के कारण सारी समस्या आ रही थी। पोर्टल ओपन हो गया है। आज हमने लगभग 500 बच्चों का सैंक्शन कर दिया है और 2-4 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा। नहीं, लेकिन दिनेश जी आप तो ये कह रहे हैं ना कि 1 साल यानी कि एक सत्र का हम ये मान के चले, लेकिन वैशाली तो बता रही भाई उनको तो मिलती होगी ना छात्रवृत्ति। अगर मिल रही होगी तो वो ये क्यों बोलेंगी कि उनको 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है? वैशाली, क्या 20 और 21 की केवल नहीं, आपको एक ये वाला जो टेन्योर है इसमें भी नहीं मिली या इसके पहले वाले में भी नहीं है? सर हम एक क्वेश्चन करना चाहेंगे। सर हमें सुनने मिला है कि कुछ कॉलेजों में SC ST वालों छात्राओं की स्कॉलरशिप आ चुकी है। ओबीसी छात्राओं को ही क्यों छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है? ठीक है, ये सवाल तो आपका ठीक है, ये भी मैं पूछ लूंगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि 2 साल से नहीं मिली है, आपके पास तो डाटा होगा ना, आपके तो अकाउंट में नहीं आया होगा। 2 साल से नहीं मिली ना। हम सेकेंड ईयर में जा चुके हैं, BSc सेकेंड ईयर चल रहा है हमारा। फर्स्ट ईयर की भी स्कॉलरशिप नहीं आई है और सेकेंड ईयर की भी नहीं आई है हमारी। दिनेश मेश्राम जी, वो सेकंड ईयर की पूछ रही, इस बार सेकंड ईयर में है। इस सत्र की तो किसी को नहीं मिली है, तो ये इस सत्र की हम बात ही नहीं कर रहे। अभी तो इस सत्र का पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, तो इस सत्र की स्कॉलरशिप मिलने का सवाल ही नहीं। ये तो केवल पिछले वर्ष की बात हो रही। हाँ सर जो फाइनल में जा चुके हैं, फाइनल ईयर में, उनको उन छात्राओं को भी नहीं मिली है। तो फाइनल ईयर के है तो उनको सेकंड ईयर की नहीं मिलेगी, मिली होगी। नहीं सर, 2 सालों से नहीं मिल रही है। नहीं, ऐसा तो कोई केस है नहीं। इक्का दुक्का हो सकता है किसी का पोर्टल हो, लेकिन जो बाकी सारी जो शेष छात्राएं हैं उनको केवल एक सत्र की बाकी है। चलिए ठीक है। सौरभ लोधी जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि वैशाली ने भी ये सवाल उठाया कि एक तरफ तो वो ये भी कह रहे हैं कि एक तो 2 साल से नहीं मिली, अब 2 साल की है कि 1 साल की है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिस्प्यूट है। दूसरा ये है कि कुछ ऐसे हैं ओबीसी के छात्र जिनको नहीं दी जा रही, मतलब ओबीसी के जो छात्राएं उनको क्यों नहीं दी जा रही, सवाल ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्या वजह है? 2 साल से छात्रवृत्ति रुकी हुई है, परेशानियां अलग हैं उनके साथ। सौरभ लोधी जी, एक बार अपनी ऑडियो आप अनम्यूट करें। सौरभ जी, मुझे लग रहा है शायद कुछ तकनीकी समस्या में आपके पास दोबारा आऊंगा। मैं दिनेश मेश्राम जी आपके पास ही आता हूं। वैशाली जो सवाल उठा रही हैं वो ये कह रही हैं कि जानकारी ये भी है कि कुछ छात्राओं को मिली है, लेकिन ओबीसी की जो छात्राएं हैं उनको नहीं दी जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं दी जा रही का तो सवाल है नहीं। हमारे यहाँ की चर्चा हो रही है कि हमारे यहाँ पोर्टल तकनीकी के कारण हमने भुगतान नहीं हो पाया है। अभी हम सैंक्शन कर दिए हैं। आज हमने लगभग 500 बच्चों को, छात्राओं का सैंक्शन कर दिया है। तो वो पोर्टल के कारण है, अन्यथा कोई कारण नहीं है। तकनीकन उसमें क्या कर सकते हैं। बहुत बार कोशिश की गई थी, लेकिन हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर स्वयं गया। हमने एक प्राध्यापक को भोपाल भी भेजा था कि ये पोर्टल की तकनीकी के कारण ये सब नहीं हो रहा है। तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लेकिन मेश्राम जी, मुझे ये बताइए कि एक पोर्टल खराब हुआ है अगर, तो उसको सही होने में कितना समय लगता है? ये तो प्रायोरिटी के बेसिस पे आप लोग निर्धारित करेंगे ना। पूरा एक सत्र बीत जाए, छात्राओं को उनकी छात्रवृत्ति ना मिले, और आप ये कहें कि पोर्टल के अंदर तकनीकी खामी है, इस वजह से हम नहीं दे पा रहे हैं।
ये तो एक्सक्यूज नहीं होगा ना। कितना समय लगेगा पोर्टल को सही होने में? नहीं, सही हो गया, अब सैंक्शन कर दिया गया है। वैशाली, पोर्टल की दिक्कत क्या आपको बताई गई? पोर्टल की दिक्कत की वजह से नहीं मिल रही है? नो सर, केवल हमें ये बताया जाता था कि आपकी छात्रवृत्ति आ जाएगी। केवल हमको सहमति दी जाती थी कि आ जाएगी छात्रवृत्ति। और क्या कहा जाता था? और अभी आपको ये जो आश्वासन दिया जा रहा है कि अभी 1-2 दिन में आप लोगों को रिलीज कर दी जाएगी, क्या आपको लगता है आप आश्वस्त हैं वैशाली? सर अब देखते हैं आती या नहीं। मेश्राम जी, कोई डेडलाइन है कि कब तक आप इनको दे पाएंगे छात्रवृत्ति? नहीं, हम 4-5 दिन तक सारे बच्चों का सैंक्शन भेज देंगे। फिर सैंक्शन भेजने के पश्चात जो ओबीसी कार्यालय जो खाते में बच्चों के डालते हैं, फिर उनके ऊपर वो डिपेंड करेगा। सौरभ लोधी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, सौरभ लोधी जी, क्या वजह है? तो ओबीसी की जो छात्राएं स्पेसिफिकली वैशाली ये कह रही हैं कि जानकारी ये भी है कि कुछ छात्राओं को मिली है, लेकिन ओबीसी की जो छात्राएं उनको भी नहीं मिल रही है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? और दूसरा ये कि 2 साल से ना मिलना छात्रवृत्ति, ये तो अपने आप में बड़ा गंभीर प्रश्न है। इतनी समस्याएं हो रही हैं इन छात्राओं को। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, बालाघाट जिले में 13 महाविद्यालय जहाँ पे छात्र छात्राएं ओबीसी के लगभग 25,000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। और संपूर्ण बालाघाट जिले में एक महाविद्यालय गर्ल्स महाविद्यालय है जो जिला मुख्यालय बालाघाट में लगभग 2200 छात्राएं वहाँ पे अध्ययनरत है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लगभग विगत 2 वर्षों से ओबीसी के बच्चों को जो छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, तो हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे, धरना कर रहे। जिला कलेक्टर महोदय हो या महाविद्यालय के प्राचार्य हो, सभी को लेटर के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से लगातार ध्यान आकर्षित करवाते आ रहे थे। 2 बार जो हमारे बालाघाट जिले के पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष है आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी, 4 दिन पहले ही हमने संपूर्ण बालाघाट जिले के छात्र छात्राओं के साथ में उनके आवास का घेराव किए, इसी मांग को लेके, छात्रवृत्ति की मांग को लेके। उसी दिन हमारे द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन सौंपा गया। जब हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने गए थे, तो तुरंत कलेक्टर महोदय ने जो पिछड़ा वर्ग कार्यालय की जो प्रभारी में उनको हमारे सामने में बुलाए और अंजना जयतवार जी मैडम के द्वारा हमको संपूर्ण छात्र छात्राओं के सामने कलेक्टर महोदय के सामने अवगत कराया गया कि गर्ल्स कॉलेज के द्वारा अभी तक हमको लेटर प्राप्त नहीं हुआ है। हमने 3 बार गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल को रिमाइंडर पत्र जारी किया है, लेकिन अभी तक उनके द्वारा हम लोगों को लेटर नहीं दिया गया, जिसके कारण हम लोग आगे कार्रवाई नहीं कर पा रहे। फिर हमने बोले कि मैडम आप लिखित दिखा सकते हैं, तो ओबीसी महासभा के 2 साथियों को आदरणीय मैडम ने लिखित पत्र भी दिखाए। उसके पश्चात जब हमने छात्रों को बोले कि आप एक बार प्रिंसिपल से चर्चा कीजिए, आनंद फानन में 2 दिन पहले प्रिंसिपल महोदय के द्वारा लेटर वहां पे भेजा गया है ओबीसी शाखा में। और जब हमने अंजना जयतवार जी मैडम जो पिछड़ा वर्ग की प्रभारी मैडम है कलेक्टर कार्यालय में, उनके द्वारा पूछा गया कि चलिए, लेकिन सौरभ इसमें देखिए 2 पक्ष हैं। एक तो ये है, एक आप ये कह रहे हैं कि 2 साल से नहीं मिली छात्रवृत्ति, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट होंगे, उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर आप गए, आपने अधिकारियों के साथ बातचीत की। क्योंकि यहाँ पर दिनेश मेश्राम जी कह रहे हैं कि ये केवल 1 सेशन का है, 2 साल वाली बात सही नहीं है। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि ओबीसी की छात्राओं को नहीं दी जा रही है। इसका मतलब ये है कि कुछ छात्राएं ऐसी हैं जो ओबीसी की कैटेगरी में नहीं है, उनको छात्रवृत्ति इसका मतलब मिल रही है। तो इसका क्या आधार है आपके पास? क्योंकि इन दोनों ही सवालों का जवाब मैं लूंगा दिनेश मेश्राम जी से, लेकिन मुझे ये बताएं कि इन दोनों का कोई तथ्यात्मक आधार है आपके पास? सर, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ओबीसी के बच्चों की नहीं, हमने 4 दिन पहले जो रैली निकाली थी बालाघाट जिले में, जिसमें लगभग 400 से 450 बच्चे शामिल हुए थे, उसमें SC ST के भी बच्चे थे। अब मैं पूरे 100% बोल सकता हूं कि गर्ल्स कॉलेज में ओबीसी वर्ग के बच्चों के साथ साथ में SC के भी बच्चे हो, ST के भी किसी भी बच्चों की छात्रवृत्ति अभी तक किसी एक व्यक्ति को नहीं मिली। अगर प्रिंसिपल महोदय बोल रहे हैं तो मैं उनसे सिर्फ एक नाम पूछना चाहूंगा SC ST के बच्चों को जिनको छात्रवृत्ति प्रदान कर दी गई है या उनके अकाउंट में आ गई है। सरासर प्राचार्य महोदय अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप लोगों के सामने में झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सौरभ 2 साल से नहीं आई है? 2 साल से
बिल्कुल बिल्कुल सर, 2 साल से नहीं आ रही, जैसे कि हम लोग 2 साल से लगातार इस मुद्दे को लेके ठीक है। जिला कलेक्टर दिनेश महोदय मेश्राम बोले, जी। पिछड़ा वर्ग कल्याण दिनेश आयोग के मेश्राम जी। अध्यक्ष बोले, सभी लोगों से दिनेश हम लोग मेश्राम बार जी, जो ज्ञापन ठीक है। दिए। देखिए सौरभ जी के पास डॉक्यूमेंट भी हैं, चूंकि वो अधिकारियों के पास भी गए हैं उसी डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर, और आप कह रहे हैं कि ये केवल एक सेशन का मामला है। पहले तो आप इसको 2 साल का मत बताइए, और दूसरा ये कि ओबीसी की छात्राओं को नहीं मिल रही है, ये भी उतना ही बड़ा फैक्ट है। दिनेश मेश्राम जी, जवाब दें इसका। ऐसा है कि उन्हें बोलना है, बोलने दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम बता देते हैं कि दोनों पोर्टल अलग होते हैं। एसटी का पोर्टल अलग होता है, ओबीसी का पोर्टल अलग होता है। तो एससी एसटी को छात्रों का भुगतान हो चुका है, यानी हो चुका है, कल आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं फाइल लेके नहीं बैठा हूँ। केवल हमने जो बात कही थी कि ओबीसी का पोर्टल में तकनीकी के कारण केवल एक सत्र की स्कॉलरशिप का भुगतान बाकी है, और हमने अभी आज हमने 2100 में से लगभग 500 बच्चों का सैंक्शन कर दिया है। 2-4 दिन में हम सॉर्ट आउट कर देंगे। तो पोर्टल अलग अलग है सबके, एसटी का पोर्टल अलग होता है और उनको भुगतान किया जा चुका है। वैशाली, यहाँ तो कहा जा रहा है भुगतान हो चुका है, मतलब एक स्कॉलरशिप तो आपको मिली होगी, एक छात्रवृत्ति तो आपको मिलनी चाहिए अगर आप सेकंड ईयर में भी हैं। और अगर इस साल की आपको नहीं मिल रही है तब आप इस पर सवाल खड़े कर सकती हैं कि चलिए ठीक है इस साल की नहीं मिली, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको 2 साल की नहीं मिली, प्राचार्य कह रहे हैं कि नहीं 1 साल की तो दी जा चुकी है। मिली है क्या आपको? नो सर, हमें नहीं मिली है। दिनेश जी, जिस छात्रा को मिलनी चाहिए उसको नहीं मिली और आप कह रहे हैं कि आपने दी है, 1 ही साल का होना चाहिए केवल। अब मैं क्या मानूं कि वैशाली झूठ बोल रही नहीं मिला है? वैशाली झूठ बोल रही है, ये मानूं? इस सत्र का किस नहीं मिला है? सर एससी एसटी ऐसा कोई भी केस नहीं। बोलिए। एससी एसटी अगर छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती सर कॉलेज से, तो अभी हमने 25 तारीख को रैली निकाले थे, तो वो हमारे साथ नहीं आते सर, उन्हें भी नहीं दी गई है छात्रवृत्ति। वो हमें नहीं भुगतान तो हो चुका है एससी का, केवल ओबीसी का बाकी है। कल आप देख ले वो रैली में कौन था, वो हमें नहीं मालूम, क्योंकि सबका यूनिफॉर्म एक जैसा रहता है। एक भी बच्ची को एससी की हो या एसटी की हो, बिल्कुल किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं आई। आपके द्वारा सेक्शन कर दी गई होगी, और हो सकता है कि कलेक्टर कार्यालय में पिछड़ा वर्ग शाखा में आपने सेक्शन करके भेज दी गई, क्योंकि जिस तरीके से अंजना जयतवार मैडम से हम लोगों की चर्चा हुई थी, उन्होंने बताया था कि बजट बिल्कुल नहीं है अभी वर्तमान में। जैसी बजट आएगा और जैसी गर्ल्स कॉलेज से प्रिंसिपल महोदय के द्वारा हम लोगों को लेटर दे दिया जाएगा, तो बजट आने बिल्कुल। पर लेकिन फिर सौरभ यहाँ तो हमको ये समझना पड़ेगा ना सौरभ, फिर यहाँ हमको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इन्होंने लिस्ट बना करके दे दी हो, तो फिर जब आप ये कह रहे हैं कि जब बजट नहीं है ये व्यवस्था, तो फिर प्रशासन को शासन को देखनी है। दिनेश मेश्राम जी ने तो अपना काम कर दिया, फिर उनके ऊपर आरोप क्यों है? नो सर, कलेक्टर ऑफिस में बताया गया था एक साल कि हमें लेटर ही नहीं आया कॉलेज से आपके। ये कब बताया गया? सर अभी 25 तारीख को जब हमने रैली निकाली। 1 साल का जो लेट हुआ है, तो आदरणीय प्रिंसिपल सर को अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए। हमने 25 तारीख को जो उग्र आंदोलन किया, उसके 2 दिन के बाद में, 1 साल के बाद में प्रिंसिपल महोदय का सॉफ्टवेयर ठीक हो गया, पोर्टल ठीक हो गया। अगर यही जल्दबाजी अगर 1 साल पहले सर दिखाते, तो 1 साल पहले ओबीसी के बच्चों के साथ साथ एससी एसटी के बच्चों को छात्रवृत्ति मिल जाती। दिनेश मेश्राम जी, जवाब दीजिए। नहीं, एससी एसटी का तो इश्यूज नहीं है, उनको तो भुगतान किया जा चुका है। अब रही ओबीसी की बात, लगभग हमने ओबीसी कार्यालय को 10 बार पत्र लिख चुके हैं, ये पोर्टल की खराबी है करके। हमने स्वयं एक प्राध्यापक को भोपाल में भेजा, क्योंकि इनका जो पोर्टल की प्रॉब्लम है भोपाल से ठीक होती है। तो अब हो गई है, अब हम देखते हैं कि हम जितना शीघ्र हो उतना हम भुगतान करेंगे। नहीं, यहाँ तो दोनों लोग जो बैठे हुए हैं, एक तो वैशाली हैं जिनको मिलनी चाहिए, मिली नहीं, दूसरा जो है ओबीसी महासभा की तरफ से जो जिलाध्यक्ष हमारे साथ, वो भी कह रहे हैं, अधिकारी के पास जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने तो पत्र ही नहीं लिखा उनको। नहीं, 10 पत्र हमारे पास पत्र है ना, उनको कहने से क्या होता है, हमारे पास सबूत है। हमने कितनी बार पत्र लिख के भेजा है, पोर्टल की खराबी है करके। अच्छा, ये पोर्टल की खराबी अभी ये विगत 1-2 दिनों में कैसे सही हो गई? सवाल ये भी है कि भाई इतना लेट क्यों हुआ, ये 2 दिन में कैसे एकदम से सही हो गई? इसका मतलब ये है कि जब ये लोग विरोध प्रदर्शन करने पर आए, तब आप लोगों ने इसमें अपनी जो चुस्ती है वो दिखाई है। ये संजीदगी पहले दिखनी चाहिए थी ना दिनेश मेश्राम जी, अभी कैसे सही हो गया पोर्टल? वो पोर्टल में वहां के फिर तो क्लर्क थे,
कंप्यूटर ऑपरेटर भी हमारे कॉलेज में आए, बुलाए कि मैंने कहा जरा प्रॉब्लम आप तो सॉल्व करें, तो उनके द्वारा फिर वो सॉल्व किया गया, वो हमारी तरफ से सॉल्व ही नहीं हो सकती थी। लेकिन आपने अपने एफर्ट तो डाले ना मेश्राम जी, उसके बाद ही तो हुआ ना। ये एफर्ट आप लोगों ने पहले क्यों नहीं किया? इन छात्राओं को क्यों आखिर ये विरोध प्रदर्शन करना पड़ा और क्यों चक्कर काटने पड़े अधिकारियों को? ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना दिनेश मेश्राम जी की छात्रवृत्ति मिले इनको। बिल्कुल नहीं, इसके पूर्व तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, इस सत्र में दिक्कतें गई बस। वैशाली, जो दिनेश मेश्राम जी कह रहे हैं, क्या लग रहा है वाकई में एग्जैक्टली यही है? क्योंकि आप लोगों ने जब इसको लेकर के आवाज उठाई उसके बाद दिनेश मेश्राम जी या इनकी तरफ से एफर्ट डाला गया है। अगर पहले ये एफर्ट करते तो ये शायद इस तरीके की परिस्थितियां नहीं बनती। हाँ सर, पहले अगर कर लेती तो ऐसा होता ही नहीं। सौरभ जी, एक चीज और मुझे बताइए, चूंकि दिनेश मेश्राम जी कह रहे हैं कि उन्होंने तो बराबर पत्र लिखे और वो कह रहे हैं कि वो तो पत्र की कॉपी दिखा सकते हैं, फिर जिस अधिकारी से आप मिलकर के आए उन्होंने फिर आपसे ये क्यों कहा कि आपने इसको जांचने की या क्रॉस चेक करने की कोशिश की? या दिनेश मेश्राम जी से आपने देखा वो पत्र कि इन्होंने लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? क्योंकि वो तो बैकडेट के होंगे अगर इन्होंने लिखे होंगे तो। सर, मैं 25 तारीख को ओबीसी शाखा में गया हुआ था, जहाँ पे प्रभारी अंजना जैतवार मैडम है। उन्होंने 3 पत्र मुझे व्यक्तिगत रूप से ऑफिस में बुला के दिखाए। 3 पत्र में जो गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज की जो अनुमति आना था वो वहाँ पे 0 थी और लगभग 2118 बच्चों की वहाँ पे संख्या डली हुई थी। और तीनों पत्र के बाद में स्मरण पत्र भी मैडम के द्वारा मुझे दिखाया गया। और आखिर क्या कारण हुआ कि 25 तारीख को हम लोगों ने आंदोलन किया और 27 तारीख को पोर्टल ठीक हो गया, आदरणीय प्रिंसिपल सर के द्वारा वहाँ पे लेटर भेज दिया गया। 2 दिन पहले लेटर गया है वहाँ पे, जो गर्ल्स कॉलेज से जो लेटर गया है वो 25 तारीख के पहले नहीं गया। आंदोलन के बाद में ऐसा कौन सा पोर्टल है जो 2 दिन के अंदर में ठीक हो गया? कहीं ना कहीं प्रिंसिपल सर को जवाबदारी लेना चाहिए कि वो उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से कहीं ना सौरभ जी, अब तो वो ये कह रहे हैं ना कि चलिए ठीक है आपने विरोध प्रदर्शन कर दिया, अब तो कह रहे हैं 2 दिन में मिल जाएगी, थोड़ा इंतजार करिए, या अभी आप क्या चाहते हैं? हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही चाहते हैं सर कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, सबका साथ सबका विकास करने की बात करती है। जिस तरीके से एससी के बच्चों को छात्रवृत्ति मिल रही है, सुविधा मिल रही है, आदिवासी समाज को सुविधा मिल रही है, उसी तरीके से ओबीसी समाज के बच्चों को समय पे छात्रवृत्ति मिले, आवास योजना का फायदा मिले, डीएड बीएड करने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति मिले और अन्य योजना। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं और अगर नहीं होता है तो हम लोग फिर जुड़ेंगे एक बार दिनेश मेश्राम जी से, मैं इसका जवाब जरूर लूंगा। लेकिन आज के लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि छात्रवृत्ति 2 साल से नहीं मिली है, लेकिन अब जो प्राचार्य हैं उनकी तरफ से ये कहना है कि उन्होंने बाकायदा इसकी संस्तुति कर दी है और अब ये 2-4 दिन में रिलीज कर दी जाएगी। अब देखना यह है कि 2 साल से रुकी हुई छात्रवृत्ति क्या इन बच्चियों को मिलती है या फिर नहीं। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।